मैं तो इस तरीके से देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं ये अंधभक्त जो है उसको भी चमत्कार घोषित ना कर दें। मैं ये सोच रही थी, अब इतने सारे वहाँ कैमरे, इतना सारा सिस्टम, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार? मंदिर को तुम अपने आराध्य को, अपने वहाँ की जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और एक 4 धामों में से एक धाम आता है केदारनाथ मंदिर, आप उनके गहने चोरी वालों को पकड़ नहीं पा रहे हो, बदल करके किसी ने रख दिए। सुनिए, अच्छा मैं वही कह रही हूँ, कहीं तुम्हारे जैसे अंधभक्त जो है घोषित न कर दे। हो सकता है किसी ने चुरा लिया हो, क्यों हो सकता है किसी ने चुरा लिए हो और उसके उन्होंने दूसरे चढ़ा दिए हो ताकि किसी को शक ना हो और ये बात फैल जाए कि चमत्कार हो गया हो। क्या कर रही थी उत्तराखंड की सरकार? क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? क्या कर रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे को हैंडल कौन करता है? कौन है? कोई तो हैंडल करता है, नहीं करता? या सीसीटीवी कैमरे अपने आप ही चलते रहते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है? गर्भगृह में कोई जान सकता है आसानी से? नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हो। पुजारी भी जा सकते हैं, मंत्री भी जा सकते हैं और इनकी सरकार के नेता भी जा सकते हैं, जिसकी जहां सरकार हो सकती है, सिर्फ आप नहीं जा सकते। तो सरकार क्या कर रही है उत्तराखंड की? आप हमें ये बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो? ना इनको सनातनियों से मतलब है, ना इनको हिंदू भगवानों से मतलब है, ना इनको ईश्वर से मतलब है। इन्होंने ये बताओ ना, इसकी जवाबदेही किसकी है? उत्तराखंड सरकार की। क्यों नहीं जवाब दे रही सरकार? पुजारियों की नहीं है। देखे, पुजारियों से पूछताछ कौन करेगा? पुजारियों से कौन करेगा पूछताछ? सरकार करेगी ना, आप थोड़ी कर लोगे। पूजा पाठ तो वही करते हैं, घंटा तो वही बजाते हैं मंदिर। तो फिर आप उनसे कीजिए ना, आपका जिम्मेदारी है, सरकार का जिम्मेदारी है। पुजारियों से पूछताछ कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? और आप चुप बैठे हुए हैं। आप दिल्ली में यहाँ आवाज उठा रहे हैं, आप जैसे लोग, ठीक, यहाँ दिल्ली में बैठ कर, और उत्तराखंड में शांत है सरकार। क्यों नहीं पूछताछ करती पुजारियों से? क्यों नहीं सीसीटीवी चेक करती? क्यों नहीं सारे मुद्दे को निकल के आती? मंदिर के पुजारियों की भी नहीं चलती, मुख्यमंत्री जी क्या गए? तुम्हें पता ना इनकी सरकार में कैसे नहीं? ये बताओ किसने बदल दिया? कैसे नहीं, ये बताओ किसने बदल दिया? तो बताइए ना। मैं वहाँ की पुरोहित हूँ, आप विपक्ष में वहाँ की। देखिए विपक्ष में है, मैं यहाँ पे, सुनिए, मैं विपक्ष में बेशक हूँ, लेकिन जवाबदेही किसकी? सरकार की। मेरा काम है विपक्ष में होकर के जनता के मुद्दे उठाना। जो आज जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर सवाल करना सरकार से, वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। जवाबदेही तो सरकार की है, वहाँ के नेताओं की, वहाँ के पुजारियों की, वहाँ के पुरोहितों की, वहाँ के मुख्यमंत्री की, वहाँ के प्रशासन की। इन्होंने उसमें मटेरियल जो लगाया, इन्होंने जनता को ये बताया अच्छा मटेरियल लगाया, इन्होंने अच्छा मटेरियल नहीं लगाया। भगवान के नाम पे एक मूर्ति 40 लाख की बनाई, और उसमें सस्ता मटेरियल क्या 40 लाख की मूर्ति में लगेगा तो वो टूट जाएंगी क्या? वो खराब हो जाएंगी? इसका मतलब जैसे इन्होंने मथुरा में, अयोध्या में 2-3 मिनट के अंदर कुछ करोड़ की जमीन को कुछ करोड़ में बेचा, खरीदा करा था, ऐसे ही इन्होंने 40 करोड़ लाख की मूर्तियों को बता करके सस्ता मटेरियल लगाया, वो खराब हो गई। राम के नाम पे चंदा भी गबन कर गए ये लोग, राम के नाम पे भी किया ना अयोध्या में। तो इसी तरीके से ये समझना होगा सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों को भी कि ये तुम्हारे इष्टों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और तुम इनको वोट दे रहे हो। पहले तो लूटा था गजनी ने, है, बाद में लूट गए दूसरे गजनी। अब उसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन देगा, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम देगा, वहाँ के कैमरे वाले पुरोहित देंगे जो अंदर जाते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री देंगे। अब वो बायकॉट गैंग का है जो हर पिक्चर का विरोध करते थे, ठीक, नीतियों का विरोध करते थे। अब वो बायकॉट गैंग क्यों नहीं आ रहा कि बजरंगबली को मुद्दा बनाने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, वो क्यों नहीं बायकॉट कर रहे मनोज मुंतशिर की मूवी आदि पुरुष का? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर ने चमचागिरी हद से ज़्यादा की और सरकार में बैठे कुछ नेताओं का चमचा बन गया, और इसीलिए नहीं आप बायकॉट कर रहे। आपके आराध्य, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते, जिस भी बरादरी समाज से ताल्लुक़ रखते, जिस भी इष्ट को आप मानते, अगर मैं गलत बोलूँगी तो आप मेरी खिलाफत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भावना है। मनोज मुंतशिर की भावना ही नहीं थी सनातन धर्म में, इसीलिए उसने ये सब किया। अब ये बताइए, क्या भगवान शिव के अवतारी भगवान हनुमान जो है, और प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे चुके कर्नाटक चुनाव में कि बजरंगबली तो महाबली हैं और ये हैं वो हैं, तो क्या वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? विष्णु जी के अवतार राम थे, और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी भी थे। विष्णु जी के अवतार जो है, बहुत सारे अवतार हमारे विष्णु जी के हुए, उसी तरीके से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हैं। और आप अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम सनातन पे धब्बा हो, तुम तो पैसे कमाई करने आए हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण तो बाद की चीज़ है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम बिल्कुल कतई नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो।
सबसे पहले तुम सनातनी नहीं हो कि तुम अपने 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 इष्टों का इतिहास नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा भगवान नरसिंह थे, वो भी भगवान ये आपका नारायण के अवतार थे, ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हुए। आपने पढ़ा नहीं, आपने वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, शास्त्र न पढ़े, क्या न पढ़े आपने। इसका मतलब आपका अधकचरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप जहर में तब्दील करके जनता में बांट रहे हो। ये सही कर रहे हो। आज क्यों बायकॉट नहीं कर रहा आपका कोई, क्यों नहीं कर रहे सारे बीजेपी के नेता, क्यों बायकॉट नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये जो बायकॉट गैंग है, ये फलाने दल ढहके दल जो आवे, ये क्यों नहीं निकल रहे बरसाती मेंढक आकर के बाहर? और क्यों नहीं मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध करते आप लोग? करो ना। या जो मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए तो चले गए, सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री मनोज मुंतशिर का प्रचार करते, लेकिन गलत बात पे तुम फिर कहे के हिंदू। जो नए नए सोशल अकाउंट पे रील बनाते हैं, उनको डालते हैं, तो फिर उनकी रील जो है फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है। कुछ तरीके के लोग ऐसी भी रील बनाते हैं टपोरी भाषा में, कुछ तरीके के लोग जो है शेर और शायरी में बनाते हैं। तो आजकल टपोरी भाषा वाली जो रील है वो बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो इसी तरीके से मनोज मुंतशिर ने सोचा मैं भी कमाऊँगा। सबसे पहले तो डूब मरो आप उस सोच पे। आप ये कहते हो कि जनता सरकार को नहीं बता पा रही है कि मणिपुर जल रहा है। समझ गए आप? जिस देश का गृह मंत्री वहाँ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज़्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज़्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने के लिए। ये सही है क्या? आपको ये सही लगता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आप अमेरिका दौरे पर बाद में जाते। पहले आपका एक स्टेट जल रहा है, आपके एक स्टेट में हिंसा हो रही है 2 बरादरियों को लेकर, आपका काम था कि आप जो है उनको बचाएं, आप जाकर के उनको समझाएं। क्या आपने ये किया? क्या आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना। आप बेटियों के मुद्दे पर बोलते हो, मणिपुर के मुद्दे पर बिल्कुल जिप लगा लिया, एकदम चैन लगा लिया मुंह पे, बिल्कुल बंद, ठीक, स्पीचलेस, ठीक। बेटियों के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, शिक्षा के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, और किसान आंदोलन पे आप स्पीचलेस। और आपकी सरकार हरियाणा में भी आप वहाँ किसानों पर डंडे बजा रहे, एक किसान को डंडा मार दिया, हत्या हो गई उसकी, उस पे आप स्पीचलेस। इस देश में तमाम मुद्दों पे आप स्पीचलेस, महंगाई पे आप स्पीचलेस, जीडीपी पिछले कुछ दिन पहले माइनस में गई, आप उस पर चुप क्यों? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। 300,000 करोड़ लाख करोड़ का जो खर्चा आपके प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ है ना, आप उसका हिसाब दो। देखिए बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब नेहरू जी बैठे थे एक प्रोग्राम में, अटल जी ने अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया था, तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से उनकी कविता को सराहना किया था। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी कि इन्होंने पूरी जनता के सामने कविता के जरिए मुझ पे कटाक्ष किया है, ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। पहले की सरकार ऐसी होती थी। ये कांग्रेस विचारधारा है। इनकी विचारधारा ये है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार पर कोई बोल रहा हो, तो ये सब पर ईडी सीबीआई और मुकदमे पर भेज करके डरा दिया जाए। महिला पहलवानों की जो हालत करी गई है, हो सकता है जिसकी एप्लीकेशन हो वो डर गए हो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने हमसे परमिशन मंगवाई है इसकी। किसकी परमिशन मंगवाई? जंतर मंतर पर। किसने मंगवाई परमिशन? जो बीजेपी के नेताओं ने मांगी थी परमिशन आंदोलन की। आंदोलन की नेताओं पे आंदोलन हो रहे, नेता ही मांग रहे। अगर वो आरोप लगाती तो क्या सरकार इतने दिन उनका धरना चलने देती? आप बताइए। कि हमने दबाव में ये गलती से एफआईआर करा दी। हो सकता है उसके उन्हीं का मैटर है, और भी लड़कियां हैं प्रताड़ित, और भी है। नहीं, अगर बृजभूषण को घेरने की कोशिश की जाती तो सरकार इतनी बृजभूषण के फेवर में है कि मोदी जी उसको साथ साथ लेकर के घूम रहे हैं, तो अब तक महिला पहलवानों को जेल में डाल देते वो। इसका मतलब वो बेटियां ठीक है। हो सकता है वो उसके पिता डर गए हो उस दिन की हालत देख करके जो दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हुई, कि खिलाड़ियों का ये हाल है तो तेरी बेटी का हाल क्या होगा। हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने एफआईआर कराई थी, और भी बेटियां हैं, और भी लोगों ने कराई। पुरानी भी 2012 की भी एफआईआर है, और पुरानी एफआईआर भी हैं। तो आप एक व्यक्ति को कैसे जज कर सकते हैं कि वो सही है? तो लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी बृजभूषण की? हमें तो लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? जब मोदी जी का हाथ सर पे हो, एक ऐसे आरोपी के सिर पे ऐसा हाथ हो मोदी जी का, तो कैसे होगा? तो इस देश को गोल गोल घुमा रही थी महिला पहलवान। अगर वो गोल गोल घुमाती तो अब तक सरकार उनको जेल में भेज देती, जिसका मतलब वो प्रताड़ित थी। इसलिए बेटी पर दबाव बनाकर उनको परेशान करके उनका मुकदमा वापस ले लिया। 2012 में भी उन पर मुकदमा हुआ, ऐसा नहीं है ये मुकदमा वापस ले लिया तो उन पर और मुकदमे नहीं है। साफ छवि के आप उनकी लिस्ट निकाल के देखिए ना, मेन्यू कार्ड उनके अपराधी जीवन का मेन्यू कार्ड निकाल के देखिए ना, कितने मुकदमे हैं।
तो क्या सभी गलत है? वो एक ने मुकदमा वापस ले लिया डर से, भय से, किसी भी चीज से, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक में मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां वो किसी को गुमराह करेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुश्ती पर कब्जा करना चाहते हैं हरियाणा के लोग और स्पेशल जाति के लोग। देखिए, ना ही तो किसी भी चीज पर किसी एक जात का कब्जा होना चाहिए, ना ही एक स्टेट का कब्जा होना चाहिए। सभी को, चाहे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी लोग हैं, सबको मान्यताएं बराबर होनी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ।